गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मृत्यु के बाद दोस्तों, जब कभी हमारे किसी परिजन या दोस्त की मृत्यु होती है तो अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि वो कहां गए होंगे, क्या वो ठीक होंगे या क्या हम उनसे दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद, अर्थात शव के जलने के बाद, उसकी अमृत आत्मा के साथ क्या होता होगा और वो कहां जाती होगी। अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राचीन ज्ञान कहानी में। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 यमदूत पृथ्वी लोक आते हैं और सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर जाते हैं और उन्हें 24 घंटे के दौरान मृतक के परिजन और उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाकर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटों के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा उसके परिजनों के बीच ही रहती है और सब कुछ सुनती और देखती है। वह परिवार वालों को रोटी खाते हुए देख उनसे बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता, न ही देख सकता है। दोस्तों, 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस उसे आत्मा को लेने आते हैं और आत्मा को वापस यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उसे आत्मा को किस मार्ग में जाना है यह उसके द्वारा पृथ्वी में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्गों से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से एक है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षण जीवों से भरा होता है। फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वो 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में जलती हैं। जब वो तापमान सहन नहीं कर पाती तो आत्मा उसे रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, बेहतरीन नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उन 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं पहले मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी नरक लोक की यात्रा। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के भले में ही सोचते हैं और पाप और पुण्य में फर्क नहीं समझ पाते, उन्हें नरक लोक जाना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का जिक्र किया गया है जहां पापी आत्मा अपनी सजा भोगती है। जिनसे कुछ नरक आज आप जानेंगे, उनमें से एक नरक है जिसमें वे मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया हो और जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहां उनके इस कारण की सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं, इस नरक में उनकी आत्माओं को डंडों से मारा जाता है। यह बहुत ही तेज गति से चलता है। तमिश्रम नरक में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है या जो दूसरों की वस्तुओं में नजर रखते हैं। यहां पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर दोबारा उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। दूसरा मार्ग होता है धूमा मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग भी कहते हैं। दोस्तों, पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों ही नहीं मिलते हैं
तो उसे आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता का चुनाव नहीं होता, तब तक उसे पितृलोक में इंतजार करना होता है। फिर सही समय आने पर उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारे पितृलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वारा खोल लेते हैं, ताकि हमारे पितृलोक से धरती लोक में अपने परिजनों से मिलने वहां भजन ग्रहण कर सकें। इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है आर्ची मार्ग, यानी स्वर्गलोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्गलोक मिलता है। ऐसे में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेकर आते हैं। वहां उसका स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है और वहीं उसे आत्मा को सारी सुख और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु।